हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। एज यू नो हमने ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया था, 12th बायोलॉजी का, और हमारा 6th लेसन चल रहा था। कौन लेसन का नाम क्या है? प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है प्लांट वाटर के अंदर। देखो, पहले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। ठीक है, बहुत सी सारी प्रोसेस होती थी प्लांट्स के अंदर, जिसके वजह से एक जो वाटर है वो ऊपर जाता था प्लांट के अंदर। सही बात है। ठीक है, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है, प्लांट्स को अगर खाना भी बनाना है तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा प्लांट चाहिए। ऑल्दो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर अराउंड 90 to 95% सिर्फ क्या भरा हुआ है? वाटर ही भरा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में बताया था कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कितना ज्यादा जरूरी है, और मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, की कैसे प्लांट्स के अंदर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज कैसे क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतनी बातें क्लियर है? ऑल्दो आपको कुछ दिनों से मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम चालू था। जैसे आपको ऑलरेडी राहुल सर ने बताया होगा कि मैं खुद ही मास्टर्स परस्यू कर रहा हूं केमिस्ट्री में, तो मेरा खुद का काइंड ऑफ एग्जाम चालू था, इसलिए मैं कुछ टाइम से रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन आई प्रॉमिस कि आज से, इसके बाद से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे बायोलॉजी के, और आपका जो सिलेबस है वो भी जनवरी से पहले पहले या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से पहले पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। ओके, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? देखो, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर कौन सी चीजें कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब दो चीजें मेनली ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है मेनली? देखो, एक तो वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहां से एब्जॉर्ब होता है वाटर? रूट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रूट्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और उसको एक हर प्लांट के दूसरे दूसरे पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं और कौन सा ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, तो दूसरा है फूड। ठीक है, अब फूड मतलब क्या? खाना। देखो, खाना कैसे ट्रांसपोर्ट कहां बनता है खाना? अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, अब लीव्स के अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है? हम सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लीव्स के अंदर चलती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं भैया? प्लांट करते हैं अपना खाना खुद से प्रिपेयर। ठीक है, प्लांट अपना खाना फटाफट खुद से क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? हम लोग ने पढ़ा है, जिसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट है उसके पास क्लोरोफिल है, लेकिन स्टेम के पास क्लोरोफिल है? ठीक है, रूट्स के पास क्लोरोफिल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या उनको खाने की जरूरत नहीं है? भाई बिल्कुल जरूरत है। प्लांट के हर एक पार्ट को फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब जो फूड है वो बना कौन रहा है? रूट बना रहा है। ठीक है, फूड बना कौन रहा है? रूट बना रहा है, सॉरी लीफ बना रहा है, लेकिन उसको पहुंचाना कहां तक है? हर पार्ट तक पहुंचाना है, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेनली जनरली दो टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? जनरली फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जो फर्स्ट सबसे पहला जो टिश्यू है उसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और दूसरा एक टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। अब वाटर कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हमेशा देखो, वाटर नीचे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, नीचे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, वाटर हमेशा कहां से हो रहा है? नीचे से ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि रूट कहां प्रेजेंट है? नीचे प्रेजेंट है, तो रूट उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड दोनों जगह ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ऊपर कोई नए नए लीव्स बन रहे हैं तो उसको भी फूड की जरूरत है, तो उसके तरफ भी फूड जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे रूट्स है उनको भी फूड की जरूरत है। इसीलिए जो जाइलम होता है, ठीक है, अगर मैं जाइलम की बात करूं तो वो सिर्फ कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो जाइलम होता है, जाइलम्स आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगे, वो वापस ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम इज अ बाय डायरेक्शनल। ठीक है, फ्लोएम क्या है? बाय डायरेक्शनल। किसी किसी बुक्स में मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा होता है, लेकिन आपको पेपर में मल्टी डायरेक्शनल नहीं लिखना है, आपको लिखना है फ्लोएम इज अ बाय डायरेक्शनल, क्योंकि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो यही जनरली है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लेकिन सिर्फ इतना ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये तो बात हो गई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, मतलब एक जगह से दूसरे एक दूर जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन कुछ कुछ चीजें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होता है। शॉर्ट डिस्टेंस क्या? मतलब फॉर एग्जांपल, एक सेल है प्लांट में। ठीक है, एक कोई भी सेल है। अब इस सेल के अंदर कुछ समझ लो, यहां पे साइटोप्लाज्म पड़ा है। साइटोप्लाज्म इन द सेंस, साइटोप्लाज्म नहीं लेते अपन, फॉर एग्जांपल यहां पे क्लोरोप्लास्ट पड़ा है।
क्या पढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट। अब हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो लीफ का हिस्सा है, ये वाला एक लीफ है, ठीक है, तो यहां पे जो क्लोरोप्लास्ट पड़ा है ना, यहां पे धूप नहीं गिर रही है, धूप इस साइड गिर रही है, ठीक है, जो सन है उसकी धूप कहां गिर रही है? इस साइड गिर रही है। तो इस क्लोरोप्लास्ट को उठ के, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट को उठ के यहां इस साइड जाना पड़ेगा, मतलब सेल के अंदर भी कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। अब उसके लिए तो जाइलम फ्लोएम नहीं लोगे ना। साथ ही साथ अगर ये सेल है और इस सेल से मुझे किसी दूसरे सेल में कोई आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करें भैया? उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैंने अभी तक जो जाइलम फ्लोएम वाला कंसेप्ट बताया था वो किसके अंदर आएंगी? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएंगी। लेकिन एक और टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब छोटी छोटी जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो यहां लिख लेते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो जनरली एक सेल के अंदर होता है, ठीक है, एक सेल के अंदर जनरली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल में यहां पे फॉर एग्जांपल इस सेल को, ये जो सेल है ना, अब इसको यहां पे एक क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट को उठ के यहां से उठ के यहां पे आना है, ठीक है, इस पोजीशन पे आना है। फॉर एग्जांपल इसको कहां पे आना है? इस पोजीशन पे आना है। क्यों भैया इस पोजीशन पे आना है? क्योंकि यहां पे क्या पड़ रही है? सनलाइट पड़ रही है। अब इसको सनलाइट की जरूरत है, क्यों? क्योंकि इसको क्या बनाना है? फूड बनाना है। अब इस वाले पोजीशन पे अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है तो इसको उठ के कहां आना पड़ेगा? इस साइड आना पड़ेगा। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स पड़े होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या पड़े होते हैं? फाइबर्स पड़े होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इस फाइबर को पकड़ेगा, ध्यान से सुनो, क्या करेगा? इस फाइबर को ऐसे हाथ लगा के पकड़ लेगा, ठीक है, ऐसे पकड़ लेगा और उसके ऊपर चल चल के वो किस साइड आ जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मतलब जो इसका क्लोरोप्लास्ट है ये क्या हुआ? मूव किया। अब जब क्लोरोप्लास्ट मूव करेगा एक सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल के अंदर जब उसका कोई कंपोनेंट मूव कर रहा है तो साथ ही साथ उसका पूरा साइटोप्लाज्म भी क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। समझ में आ रही बात? उसका साइटोप्लाज्म भी क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझा क्या बोला मैंने? ठीक है, वापस से सुनो क्या बोला मैंने। जब एक क्लोरोप्लास्ट को मूव करना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, ठीक है, एक पोजीशन से उसको दूसरे पोजीशन में मूव करना है तो क्या करेगा? ये क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा? इस फाइबर से चिपक जाएगा। इट इज नथिंग बट अ फाइबर। ये क्या है? एक फाइबर है जो प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस फाइबर पे चिपक जाएगा और इस फाइबर से नीचे 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 आता रहेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। जिस भी पोजीशन पे उसको जाना रहेगा, जहां पे भी सनलाइट पड़ रही होगी उस पोजीशन पे आ जाएगा। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म एक पोजीशन से उठ के किसी दूसरे पोजीशन की तरफ जाता है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है ना, साइड साइड का, वो भी क्या होने लगता है? फ्लो करने लगता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझ में आ रही बात? सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा हम लोग को पढ़ना है, दूसरा एक और चीज पढ़ना है हम लोग को, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो हम लोग को समझ। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली एटीपी यूज की जाएगी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली क्या यूज की जाएगी? एटीपी। एटीपी यानी एनर्जी, ठीक है। तो जिस भी ट्रांसपोर्ट को करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, जिस भी चीजों को देने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एनर्जी करेंसी होती है ना हमारे बॉडी की, तो जिसमें भी आपको पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे भी आपको बिना कोई एनर्जी यूज करे, ठीक है, आपको बिना एनर्जी यूज करे एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा रही हैं, वो क्या हो जाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहां पे एटीपी का यूज होगा, यहां पे नो एटीपी इज यूज। समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पे एटीपी यूज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जहां पे एटीपी यूज नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतनी बातें क्लियर है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ते हैं कुछ पंप्स, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुछ पंप्स पढ़ते हैं। तो यहां पे लिख दूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहां पे क्या लिख दिया मैंने? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल रहता है, देयर आर सम पंप्स। पंप क्या करेंगे? ठीक है, पंप का फंक्शन क्या है? वो एक जगह से चीजें उठा के दूसरी जगह फेंकेंगे। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक सेल है, ठीक है, और यहां पे एक दूसरा सेल है, ठीक है, यहां पे एक सेल है और यहां पे क्या है? एक दूसरा सेल है, और ये इसकी मेम्ब्रेन है। दिस इज व्हाट एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अब ये मेम्ब्रेन के बीच में मुझे कुछ चीजें पास करनी है, तो यहां पे एक पंप लगा दिया,
ठीक है, पंप लगा क्या दिया, पंप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, अब ये पंप बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये पंप बहुत ही क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। कुछ कुछ पंप सिर्फ कुछ आयंस को ही फेंकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, कुछ कुछ पंप्स क्या करेंगे, सिर्फ वाटर को ही एक जगह से दूसरी जगह परमिट करेंगे। तो ये पंप क्या बोलेगा, भैया मुझे एक एटीपी का मॉलिक्यूल दो, ठीक है, ये क्या बोलेगा, मुझे एक एटीपी का मॉलिक्यूल दो, तभी मैं तुम्हारे कुछ कंपोनेंट को यहां से उठा के यहां फेंकूंगा, तभी मैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगा, वरना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लगा हुआ है ना, इसको हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है एटीपी को यूज करके, इट इज नथिंग बट अ पंप। समझ में आया बात, ठीक है, इट इज अ पंप एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, अगर मैं बात करूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है डिफ्यूजन। अब जिस बच्चे ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है, जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, जिसने भी देखा होगा उसे डिफ्यूजन वर्ड का मतलब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। डिफ्यूजन वर्ड का क्या मतलब है, डिफ्यूजन मतलब होता है कोई भी चीज अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है, ठीक है, कोई भी चीज अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है तो उसे मैं क्या कहूंगा, डिफ्यूजन। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे बहुत सारे फॉर एग्जांपल कुछ नए नए गैसेस है, ठीक है, कुछ नए नए गैसेस है, उसको मैं एक जगह पे छोड़ दूं, ठीक है, जैसे मैंने परफ्यूम मार दिया एक जगह पे, तो वो परफ्यूम क्या होने लगता है, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि यहां पे परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, अब और बाकी जगह कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, बहुत ही ज्यादा कम थी, तो अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही वो क्या करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने लगा। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी हो सकता है, लिविंग थिंग के अंदर भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक सेल है, ठीक है, यहां पे कोई दूसरा सेल प्रेजेंट है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है और यहां पे बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा हुई, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई। तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल अपने आप ही, ठीक है, बिना कोई एनर्जी का यूज करें, अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। समझ में इतना, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, इतनी बातें समझ में। ये एक एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, कि यहां पे कोई भी एटीपी खर्च नहीं होने वाली, ठीक है, यहां पे कोई भी एटीपी नामक चीज खर्च नहीं होने वाली। ये अपने आप क्या होने लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है। कॉन्सेंट्रेटेड वाटर मतलब क्या, प्योर वाटर है जिसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है, आगे भी बता दूंगा किसी लेक्चर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा प्योर वाटर है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा प्योर वाटर है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सॉल्यूट भी प्रेजेंट होंगे अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू में बनाया ना, ये मैंने कुछ सॉल्यूट बनाया, तो ये हमेशा इस तरफ भागेगा। ठीक है, ये जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेगा। तो हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागती हैं। समझ में आई बात, ठीक है, यहां से चीजें हमेशा इस तरफ से उस तरफ भागेंगी। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। समझ में आई बात, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, समझ में आया आपको, एकदम इजी है ना। ठीक है, कब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, कब तक ये डिफ्यूजन चल रहा है, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे हमारा क्या खत्म हो जाता है भैया, यहां पे हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम लोग को समझ गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, एक्टिव में हम लोग ने क्या पढ़ा, एक्टिव में हम लोग ने पंप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ पंप्स यूज करते हैं, कुछ पंप्स क्या करते हैं, एटीपी लेते हैं और एटीपी की हेल्प से क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। वही अगर मैं बात करूं पैसिव चीजों की, ठीक है, तो पैसिव मतलब क्या, जहां पे कोई भी एटीपी का यूज नहीं हो रहा। अगर मैं पैसिव का एग्जांपल दूं तो देयर आर सम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जैसे ऑस्मोसिस भी होता है, ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग जाती है। मेरा लास्ट वाला वीडियो देखना ना, आपको सबसे अच्छे से समझ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कैसे जो ये अपना फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई नो कि ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा छोटा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, टॉपिक बहुत ज्यादा छोटा था और ये लेसन भी बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, कुछ आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में और ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक जरूर से करने, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ठीक है, 1 मिलियन कंप्लीट हो गया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके, इतनी बातें क्लियर है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।